अभी तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे बस इतना ही पूछा कि क्या सर सीआरएम एक मार्केटिंग का पार्ट है? तो देखो अब इस लेक्चर में इस चीज़ का बहुत ही प्रॉपर्ली चीज़ों को क्या करूँगा, आंसर करूँगा और जो भी आपको कन्फ्यूज़न है रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सीआरएम बहुत प्रॉपर्ली आपको बताया जाएगा। सो इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग देन हाउ एग्जैक्टली इट इज़ रिलेटेड? अगर मार्केटिंग का पार्ट भी है तो कैसे रिलेटेड करता है उस चीज़ को? सो देखो, इस पूरे स्लाइड में सिर्फ हम यही जानने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मार्केटिंग आपके सिलेबस में भी है। सो एएमए ये एक एसोसिएशन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ठीक है, जिसके इस काउंसिल के तहत क्या है, जो भी चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड की जाती हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग। So, marketing is the activity set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है इसका, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। अब भले ही इस डेफिनेशन को याद रखो चाहे ना रखो, बट इन चार पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना। आपके DFCCL एग्जामिनेशन में ये चार पॉइंट्स बहुत बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। सो देखिए, AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ध्यान में रखिएगा, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड दैट इट इंक्लूड्स द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, ओके, ध्यान में रखिएगा, एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इन सब के हेल्प से आप क्या करते हो, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, ठीक है, ये चार काम करते हो एंड फाइनली आपको आउटपुट क्या मिलता है, वैल्यू टू द कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स, योर पार्टनर्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज। ये इसका फाइनल कंक्लूजन है। अब मार्केटिंग में कौन सी चीज़ों की हेल्प लेते हो, देखो ध्यान में रखो, ये चीज़ों को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड सम प्रोसेसेस, इन सब चीज़ों की हेल्प से आप क्या करते हो, ऑपरेट क्या करते हो, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स एंड फाइनल आउटपुट क्या मिलता है, वैल्यू टू कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। मैंने इसको 3 बार रिपीट किया है ताकि आपको इनपुट का पता लगे, आपको ऑपरेशनल चीज़ों का पता लगे एंड फाइनल आउटपुट का पता लगे। सो इस मार्केटिंग के डेफिनेशन से चीज़ें बहुत सारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एंड मेनली अब इस डेफिनेशन से देखा जाए तो मार्केटिंग से हम ऑपरेट क्या करते हैं, वी क्रिएट। हम मार्केटिंग से कौन सी चार चीज़ों पे फोकस करते हैं, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, ठीक है। ये चार चीज़ों पर, अब ये सब क्या है धीरे धीरे सब कुछ आगे के लेक्चर्स में समझ में आता जाएगा। सो ध्यान में रखिए, यहाँ पर ये देखो मार्केटिंग का सारा कुछ है, अट्रैक्ट, एंगेज, डिलाइट, ओके। एंगेज तक करने का है आपको, ठीक है। प्रोमोटर्स हेल्प करेंगे, स्ट्रेंजर्स रहेंगे, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत सारे रहेंगे एंड कस्टमर्स तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट रहते ही हैं। सिर्फ यही डेफिनेशन की बात नहीं करता हूँ, CIM ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर रिमेंबरिंग द फुल फॉर्म, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। दो आप एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट का नाम याद रखेंगे रिलेटेड टू मार्केटिंग, ठीक है। एक AMA और दूसरा CIM, ठीक है। CIM द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग और AMA का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। सो CIM ने एक डेफिनेशन दिया है, द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली। मतलब सेटिस्फैक्शन इस वे में नहीं देना है कि आप खुद लॉस में चले जाओ, ठीक है। आपको सेटिस्फैक्शन देना है बट विद इन योर लिमिट्स, इवन बाय कंसिडरिंग योर प्रॉफिट्स ऑल्सो। फ्री में नहीं करने का है या लॉस में जाकर सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करना है, ठीक है। सो ये मार्केटिंग का एक डेफिनेशन है, समझ में आया। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो हमारे पास तो अभी देखो हम इतने बड़े जायंट हैं नहीं कि भाई मार्केटिंग में इतना पैसा फेंक सकें। अगर हम उतना मार्केटिंग में पैसा फेंकने लग जाएंगे ना तो हम और बाय डिफ़ॉल्ट लॉस में चले जाएंगे। आपको नहीं पता है लेकिन एक दिन की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ आती है मार्केटिंग करने की, मिनिमम बता रहा हूँ, अगर हम बहुत स्मॉल एरिया पे फोकस करें। अब एक दिन में 10,000 जाएगा तो मान लो कि एक महीना भी अगर प्रमोशन करते हैं सो कितने
3 लाख रुपीज जस्ट इन 1 मंथ, वो भी एक प्रॉपर एरिया फोकस नहीं हो पाएगा। सो अगर हम करते भी हैं, मान लो जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन हम करते भी हैं, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग बिकॉज वी हैड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट टिल नाउ। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केटिंग इसका मतलब हम आप अगर इंक्लूड करते हो कि वेदर ब्रेनरी ग्रुप इज डूइंग द मार्केटिंग और नॉट, सो नो, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉफिट जब तक हमारे पास नहीं आता तब तक हम नहीं बोल सकते कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो देखो ये चीज़ भी देखो, मैंने दो चीज़ें क्या की है यहाँ पर अंडरलाइन की है, सेटिस्फाइंग कस्टमर। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये जो सेटिस्फाइंग वाला जो क्राइटेरिया है, क्या ये सीआरएम में नहीं आता क्या? नहीं, ये जो सेटिस्फैक्शन देने वाला जो काम होता है कस्टमर को, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरएम। बहुत लोगों ने आपको शायद गलत पढ़ाया होगा अगर आपने किसी और सोर्सेज को रेफर किया होगा तो, बट दिस इज द बिगेस्ट myth you are currently having. Satisfying customer requirements profitably is a part of marketing, it is not a part of CRM। तो सर CRM क्या काम करता है? अभी तक तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, किसी चीज़ को क्रिएट करवाना है, कम्युनिकेशन अपने को स्टैब्लिश करना है, अपने चीज़ों को डिलीवर करना है, या फिर ऑफरिंग्स, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना, फ़ोन पे से जोमेटो वाले अपने फ़ोन पे से, तो ये B2B जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो B2B ऑफरिंग्स होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस ऑफरिंग्स, ये सब एक्सचेंज किए जा सकते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज किए जा सकते हैं। सो इस तरीके से मार्केटिंग पॉसिबल है। तो सर ये तो समझ में आया कि मार्केटिंग में क्या है, बट सर कौन से पॉइंट पर सीआरएम हमारा रोल प्ले करता है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मार्केटिंग और सीआरएम दोनों के दोनों इंटीग्रल पार्ट है, दोनों को सेपरेटली कभी मत पढ़ना, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए देखो, मैंने फर्स्ट बैच में मैंने चीज़ों को क्या किया था, सेपरेट कराया था, क्योंकि देखो उस समय इतना वक्त भी नहीं था कि चीज़ों को इस हिसाब से प्रेजेंट किया जाए। अब हमारे पास वक्त है, तो दोनों को कंबाइंड वे में लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि सीआरएम फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और साथ में पढ़ोगे तब चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज सेपरेट सेपरेट पढ़ोगे तो देखो, कुछ बच्चों को शायद कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट बहुत लोगों को चीज़ों को कनेक्ट करने में ही तो प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि भाई इन दोनों पार्ट्स को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, एंड देन आई वांट टू डिलीवर द लेक्चर हेयर इन द सेकंड बैच। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। सो सीआरएम फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग वेयर द फोकस इज ऑन बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बट मार्केटिंग के बाद कौन रोल प्ले करता है? सीआरएम। एंड दोनों एक लूप में काम करते हैं, समझ में आया? जैसे कि ये यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। आपके लिए है ना, हर एक चीज़ इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ना कि अब कुछ भी इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। कट टू कट बस चीज़ों को याद रखना है, एकदम बता रहा हूँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ, कट टू कट चीज़ों को याद रखना, हर एक पॉइंट, और कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा पार्ट है, छोटा टॉपिक है, कम लेक्चर्स में चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, देखो अपने हाथों से प्यार से सब कुछ क्या किया, आपके डाउट्स को क्लियर किया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सारा अंडरस्टैंडिंग है अब समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को, जब आप प्रोडक्ट को क्या करते हो, सेल करते हो, तो सेल करने से पहले क्या करते हो, यू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। आप आज कहीं किसी रास्ते पे जाते हो, किसी चौराहे पे बड़े 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 होर्डिंग्स देखते हो ना, उससे आपको पता लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पर बिक रहा है, कोई सेल आने वाली होती है, ठीक है। बिग बाज़ार या वी मार्ट, ये सबका आपको सेल का क्या दिखता है, बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं किसी चौराहे पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट उस चीज़ को, मार्केटिंग सिर्फ एक क्या है, एक इसको आप बोल सकते हो, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है। आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स कर सकते हो, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब लोग क्या सोचते हैं कि बस कॉल कर करके क्या करना है, उनको इधर लेकर आना है। नहीं, मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उनको क्या लगता है, कहीं पे पोस्टर लगा दिया तो मार्केटिंग हो गया, कहीं पे कॉल कर दिया, कॉल सेंटर बना दिया तो भाई मार्केटिंग हो गया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है। ऑफ कोर्स वो दोनों इसके पार्ट हैं, बट सिर्फ इतना ही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फर्दर आप क्या करोगे, फर्दर यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर नीड्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट को परचेज भी करेंगे, परचेज करने के बाद
उनको उनके हिसाब से सेटिस्फैक्शन भी देना होगा। आप सेटिस्फैक्शन कैसे दोगे? अगर आप मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आपने एक मोबाइल खरीदा, मान लो कोई 40-45,000 का आपने एक फ़ोन खरीद लिया। अब ऑफ कोर्स उसके ब्रांडिंग से आप अट्रैक्ट होकर ही आपने उस प्रोडक्ट को क्या किया होगा, परचेज किया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर परचेज इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नहीं, मैंने नहीं लिखा है। परचेजिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का काम क्या है? सबसे पहले अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट उससे क्या होंगे, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करेंगे, वो परचेज करेंगे। बट परचेज करने के बाद भी मान लो आज आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आती है, अगर आपके पास सर्विस सेंटर ना रहे तो क्या आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे? आज भी आप मोबाइल लेने से पहले ये पता करते हो कि भाई मैं जिस प्लेस पे रहने वाला हूँ, क्या उस फ़ोन का सर्विस सेंटर वहाँ पर है कि नहीं है? आप पता करते हो कि नहीं करते हो? इन द सेम मैनर लैपटॉप्स के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सो आपको उनके कस्टमर नीड के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उनको सेटिस्फाई करना है, नॉट बाई choosing up the loss, by considering the profits of your company also, ठीक है। मार्केटिंग का लिमिट क्या है? मार्केटिंग कब वैलिड है? मार्केटिंग तब वैलिड है जब आपकी कंपनी को क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। अदरवाइज ये मार्केटिंग वैलिड नहीं है। आइदर अगर आपको लॉस हो रहा है सो यू शुड स्टॉप मार्केटिंग द थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि सेटिस्फाई, ठीक है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कि भाई सर्विस सेंटर प्रॉपर है। फर्दर आपको और भी जो क्या हो रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हो उसमें, या फिर कोई आप शायद कुछ कूपन दे रहे हो जो 1 साल तक वैलिड है। जैसे आज तक आपने सुना भी होगा कि आप एक फ़ोन खरीद रहे हो तो 1 ईयर के लिए हॉटस्टार फ्री दे रहे हैं, 1 ईयर के लिए अमेजोन फ्री दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आजकल ऑफर्स चलते हैं। सो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई भी कर रहे हो। आज अगर कस्टमर क्या होगा, अगर सेटिस्फाई होगा तभी तो सीआरएम रोल प्ले में आएगा। ये बात समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही क्या है, लाइक ट्रिकी है, ठीक है। लोग यहीं पर क्या होते हैं, आधे तो यहीं पर ढेर हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, सीआरएम तब रोल प्ले करेगा जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीआरएम कस्टमर को सेटिस्फाई करने में जुड़ जाएगा, नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। सो मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से होगी तब सीआरएम अपना काम स्टार्ट करेगा। एंड जैसे ही सीआरएम अपना काम स्टार्ट करेगा, अगेन ये लूप चलेगा वापस से। कैसे चलेगा? एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने आज एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, ठीक है, सपोज मान लो कौन सी कंपनी का, सैमसंग कंपनी का है मान लो। सो आज उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन मोबाइल का कर दिया, ठीक है। फर्दर आपने अपने कस्टमर सर्विस से क्या किया, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आप उनसे कंटिन्यूअस लाइक जुड़े रहते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और बताते हो कि भाई इसका सर्विस सेंटर भी है, आप यहाँ पर जाइए, कस्टमर केयर को कॉल करोगे तो हाँ भाई आप यहाँ पर जाइए, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। आपने मार्केट किया अपने कंपनी का। आप हमेशा अपने लास्ट में देखते हो ना, कस्टमर केयर कॉल करने के बाद क्या बोलता है कि आप एक फीडबैक भी दीजिए। तो भाई फीडबैक दीजिए, तो आपका फीडबैक तो ऑफकोर्स मायने रखता है। ये डेटा किसके पास जाता है? सीआरएम वालों के पास, ठीक है। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पास ये डेटा जाता है, ठीक है। बट ये जो काम हो रहा है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा जो हो रहा है, ये मार्केटिंग के तहत हो रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि सीआरएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। कभी ये नहीं कि मार्केटिंग सेपरेट कर दो, सीआरएम सेपरेट कर दो, ऐसा नहीं। ये सब क्या होते हैं, ये सब कस्टमर एक्विजिशन में क्या होते हैं, काम आते हैं कि भाई आप सिर्फ मार्केटिंग को सेपरेट रखो। बट अगर कस्टमर रिटेंशन की बात आती है तो सीआरएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब आपने सेटिस्फाई किया, अब क्या होगा कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तब आपका सीआरएम मॉड्यूल अब रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब रिटेनिंग की बात आएगी तो भाई अगर वो खुश है तो जैसे ही आप क्या करते हो, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, वही कंपनी 4 महीने के बाद अपना नया फ़ोन निकालेगी और वो एक और ऑफ़र दे देगी कि भाई नया अट्रैक्ट करेगी। देखो अब धीरे धीरे क्या है, अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब इनके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे ये धीरे धीरे कस्टमर्स के साथ क्या बनाएंगे, अपना रिलेशन बनाकर ये पता करेंगे कि हमें और क्या क्या इनहेंस करना है उसमें। वो एक इनपुट लेते जाएंगे अपने करेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से कि आपके लिए
और क्या बेनिफिशियल है, आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। सो धीरे धीरे क्या होगा, अब प्रोडक्ट वो इन्हांस होता जाएगा, नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप देते जाओगे। सो चीज़ों को आप इन्हांस भी करोगे। आपने अगर अपने कस्टमर को रिटेन किया है, सो अब क्या करोगे, आप धीरे धीरे वो रिटेन वो चीज़ें इन्हांस होते जाएंगी। अब जैसे ही आप नया क्या करोगे, अपना एक प्रोडक्ट लेकर आओगे, सो अगेन यू विल नाउ अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। करोगे कि नहीं करोगे, अट्रैक्ट करोगे, एंड अगेन वो क्या करेंगे, फिर उसको परचेज करेंगे। अब उसको परचेज करेंगे तो वापस से वो क्या हो गए, बाय डिफॉल्ट रिटेन नहीं हो गए। अगर आपका कोई एक दूसरा प्रोडक्ट वो परचेज कर लेते हैं तो वो तो बाय डिफॉल्ट रिटेन हो गए ना। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो ये सीआरएम आपको फ्रंट एंड पे कभी नहीं दिखेगा, ये हमेशा किधर दिखेगा, बैक एंड पे दिखेगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। फ्रंट एंड पे सीआरएम उतना खास आपको दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों में, लाइक जो ये फाइनेंस का मैंने बताया था ना, एसबीआई का, ये सब चीज़ें आपको फ्रंट रो में दिखेंगी, बट मोस्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर्स यूजेस सीआरएम इन द बैक एंड। ओके, एंड ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। सो इस चीज़ को समझिएगा। So let us try to understand the relationship between marketing and CRM through a diagram. So ये diagram को ध्यान में रखिए, चार चीज़ें होती हैं: attracting, satisfying, retaining and enhancing. So in attracting and satisfying, which is playing an important role, your marketing, and after that retaining your customer and enhancing the customer experience. ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, इन्हांसिंग का मतलब सेटिस्फाइंग समझ लेते हैं, यहीं पर वो क्या करते हैं, चीज़ों को गलत समझ लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, सेटिस्फैक्शन गिविंग इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ अ टर्म ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। इन्हांसिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इन्हांस कर रहे हो, ठीक है, इनोवेट कर रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीआरएम। ओके, अपने जो भी पुराने डेटा आप उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो थ्रू दैट। ठीक है, ये चीज़ है, ये एक कॉन्सेप्ट है। सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है। इन्हांसिंग, उस प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट आएगा, बाद में आएगा आफ्टर परचेज। सेटिस्फैक्शन तो है ही सही, बट बाद में इंटीग्रल पार्ट में आप उनको रिटेन भी करोगे, इंटीग्रल पार्ट में आप उस चीज़ को इन्हांस भी करोगे। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सीआरएम। समझ में आया। सो ये चीज़ ध्यान में रखो, मैंने बिल्कुल क्या है एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बता दिया है। अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग ये तो है ही सही, एंड ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है। मतलब इसको ऐसे मत समझो कि उसके ऊपर रिटेनिंग आता है फिर उसके ऊपर इन्हांसमेंट आता है, नहीं, इन दोनों को एक साथ समझो और इसका क्या इंटीग्रल पार्ट ही समझो। ठीक है। सो ये चीज़ पार्ट है। सो मार्केटिंग सीआरएम, अब जैसे इन्हांस करोगे, रिटेन करोगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन वापस से वही अट्रैक्टिंग, अगेन सेटिस्फाइंग, फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, पुराना प्रोडक्ट को इनोवेट करके, इन्हांस करके, तो फिर अपने कस्टमर को वापस से रिटेन करोगे। ठीक है। तो एक कस्टमर बेस बनाया जाता है इससे, सीआरएम से। बट उस प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग आप जो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, आप अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं। सो धीरे धीरे क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बाद में। So marketing plays an important or significant role in attracting customer. Once you have attracted the customer should be satisfied, and the satisfaction depends upon the customer experience with the product. आपका प्रोडक्ट के हिसाब से हो क्या होगा, उसको सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर आज आपका प्रोडक्ट ही क्या है, अप टू द मार्क नहीं है, तो भाई आप फर्दर रिटेन वाले पॉइंट में जाओगे ही नहीं, और रिटेन वाले पॉइंट में जाओगे ही नहीं तो सीआरएम कहाँ से रोल प्ले करेगा। समझ में आया। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, जब कस्टमर का तो एक ही बात रहेगी, भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आज मैं नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, आज आप किसी और कोर्स को छोड़कर आप हमारा कोर्स क्या करते हो, उसको आप यूज़ करते हो, क्यों आपने यूज़ किया, तो देखो, यूज़ करने का टर्म ही क्या था कि भाई आप उस दूसरे कोचिंग को आपने क्या बोल दिया कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस, और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर कंटेंट, आपने तो यही बोला ना। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना यहाँ पर, ये जो रिटेन वाला जो क्राइटेरिया है ये तभी रोल प्ले करेगा जब आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया विथ योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आगे ध्यान में रखना, एंड विद द सर्विस एंड द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट्स इंटरेक्शन। ठीक है, ये तो देखो यार, ये तो नॉर्मल सी बात है।
So marketing plays a role essentially in the initial part of customer journey with any organization. Now, where does CRM come in? Once your customer is satisfied, you would want to retain some of them. हाँ, कुछ को रिटेन करोगे आप, ये नहीं कि आप 100% रिटेन कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहीं से कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि भाई ये रिटेन रेट और ये सब पे क्या है, रिटेंशन रेट पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। कोई भी कंस्टिट्यूशन या सॉरी कोई भी लाइक जो आपकी कंपनी है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहेगी ना कि देखो, चाहेगी तो वैसे 100 के 100 रिटेन हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो जिस भी पार्ट को लाइक आप उन 100 कस्टमर से सबसे पहले तो ये जज करते हो उनके डेटा के हिसाब से, उनके एनालिटिक्स के हिसाब से, थ्रू CRM ओनली, कि अपने पास कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो रियली में प्रोडक्टिव है। सो आप उनको ही रिटेन करना चाहोगे, आप ऐसे कस्टमर को रिटेन नहीं करना चाहोगे जो इन फ्यूचर आपके लिए लॉस मेकिंग साबित हो सकते हैं। सो यही तो मैंने आपको बताया, एनालिटिक्स का खेल यहीं पर आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका CRM का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो you want to retain some of them, and CRM plays a significant role in retaining the selected customer that the organization want to retain. From among the customers that have been retained, the organization may want to enhance the relationship with the selected customers, and that would be typically done through interaction and collaborative activities. So देखो, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं कस्टमर के साथ, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ की जाती है। सो what we see here is the linkages between marketing and CRM in a typical organization. तो एक मेन रोल तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किसका है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का है। सो ऑफ कोर्स इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स यूज द टर्म CRM टू रेफर टू टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड प्रोसेसेस। बहुत लोग क्या बोलते हैं, लाइक CRM को एक टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, उतना ही नहीं है। एकेडमिक्स इसी टर्म्स को, लाइक जब आप एकेडमिक्स के टर्म्स में बात करोगे ना, तो इसी चीज़ को रिलेशनशिप मार्केटिंग बोला जाता है। इसके जस्ट पहले हमने रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में पूरा डिस्कस किया है। सिंस द फोकस ऑफ CRM इज ऑन कस्टमर रिटेंशन एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स, नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट CRM is and the relationship between CRM and marketing. So अगर मार्केटिंग को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, तो देखो ये जो CRM को हमें डिफाइन करना है, तो मार्केटिंग के ही दो बड़े एकेडमिक्स लीडर, जगदीश शेठ एंड अतुल पर्वतियार, नाम इंपॉर्टेंट है, हैव डिफाइंड CRM एज अ comprehensive strategy and process for acquiring, retaining एंड पार्टनरिंग विथ सेलेक्टिव कस्टमर्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर CRM आपका रोल प्ले करता है। एंड ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहीं पर जो मेन एम है DFCCIL का, DFCCIL यहाँ पर आपका क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्योंकि इनको क्या करना है, अपना बिजनेस बूस्ट करना है। इंडिया की जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी टारगेट, ये इससे ही तो आएगा। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ लाइक पार्टनरिंग नहीं करते हो, ठीक है, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्वायर तो करना ही है, शुरू में एक्वायर करना है, तो शुरू में आप क्या करोगे, नए नए लोगों को आप एक्वायर करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट में उनसे इन्वेस्ट कराओगे, फर्दर आप उनको क्या करोगे, आप रिटेन करोगे, एंड बाद में ऑपरेशनल वेज के तहत आप क्या बोलोगे उनको कि भाई अब आप हमसे क्या कर लो, पार्टनर कर लो, एंड फर्दर वो क्या कर लेंगे, PPP प्रोजेक्ट्स के अंडर आपसे काम करेंगे। समझ में आया? सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहले इन्वेस्टमेंट मंगाओ, फिर उनसे लाइक उनको रिटेन करो उसी इन्वेस्टमेंट के तहत, एंड बाद में आप उनसे क्या करो, पार्टनरशिप कर लो ओनली विद द सेलेक्टेड कस्टमर्स, कि भाई आपके पास जो इन्वेस्ट करने वाले लोग थे कि उनमें से सबसे प्रोडक्टिव कस्टमर्स कौन है, इनका पता कौन लगाएगा, इनका पता लगाएगा CRM, ठीक है। उनके एनालिटिक्स के द्वारा, उनके सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा, ये सारी चीज़ें CRM का रोल प्ले करेगा। सो अब मैं नॉर्मल सी चीज़ बोलूँगा कि कस्टमर वैल्यू, यहाँ पर बात आ जाती है, क्योंकि देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें, एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड पार्टनरिंग विद सेलेक्टिव कस्टमर। सो पार्टनरिंग करने के लिए आप सबसे पहले जाओगे कस्टमर वैल्यू के पास। अब कैसे वैल्यू क्रिएट किया जाएगा, उस कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट, फिर उस कस्टमर की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो कस्टमर वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक तो होता है मॉनेटरी टर्म्स में,
ठीक है। सो मॉनेटरी टर्म्स में कैसे, कस्टमर आउटकम्स माइनस कस्टमर स्पेंड। कहने का मतलब कस्टमर से आपके पास कितना आउटकम आया, मतलब उसने आपको कितने पैसे दिए एंड आपने कितने खर्च कर दिए। सो वो नेट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई नेट प्रोमोटर स्कोर। ये एक टाइप का एफिशिएंसी होता है उस कस्टमर में कि ये कस्टमर आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। अब ये वैल्यूएबल का ये एक तरह समझ सकते हो एफिशिएंट। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे हमने पहले कस्टमर के बारे में जाना था, वहाँ पे कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया बट उन्होंने हमारे लिए कोई पब्लिसिटी नहीं की। उन्होंने हम पे लाइक हमसे हमारे ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा एहसान नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने हमारे लिए लाइक जो वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहे हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए अच्छा भी बोला, हमारे लिए पब्लिसिटी भी करी एंड फर्दर उन्होंने क्या किया, चीज़ों को और उसमें वैल्यू एडिशन भी किया। सो एक तरह से हमने क्या किया कि हमने उनका एक वैल्यू निकाला। जैसे बहुत बार आप एक मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल खरीदने के बाद मान लो आपके फ़ोन में क्या हो गया, कोई दिक्कत आ गया। सो बेस्ड ऑन दैट अगर आपके वजह से कोई दिक्कत आया है तो भाई वो चीज़ें क्या करनी है अपने को, एफिशिएंसी आपका घटता चला जाएगा इन द आइज ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, वो कंपनी आपको इतना वैल्यूएबल कस्टमर नहीं मानेगी। ठीक है, और वहीं पर अगर आपने एक फ़ोन परचेज़ किया एंड साल भर आपने उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया तो उनके लिए आप 100% क्या होगे, एफिशिएंट होगे। समझ में आया? तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कस्टमर के मोटिव पे, कस्टमर के आइडियाज़ पे, कस्टमर के ट्रस्ट पे। ये तीनों चीज़ें कौन कैलकुलेट करता है, कस्टमर का मोटिव, उनका आइडिया, उनका ट्रस्ट, सीआरएम। यहीं पे सीआरएम काफ़ी रोल प्ले करेगा थ्रू एनालिटिक्स। ठीक है, सो इसके बाद जो मेन काम करेगा सीआरएम कैलकुलेट करने में, वो नेट प्रोमोटर स्कोर कैलकुलेट करवाएगा आपसे। ठीक है, और नेट प्रोमोटर स्कोर एक तरह से एफिशिएंसी है कि आपका कस्टमर आपके लिए कितना परसेंट एफिशिएंट है। सो भाई जो भी मनी क्या हो रहा है आपके पास नेट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रोमोटर स्कोर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज कस्टमर वैल्यू। बहुत लोग तो आपको ये नेट प्रोमोटर स्कोर के बारे में बताएंगे भी नहीं, वो सीधा क्या बोलता है, कस्टमर आउटकम माइनस कस्टमर स्पेंड इज इक्वल टू योर कस्टमर वैल्यू। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर इसी को परसेंटेज के टर्म्स में बता देंगे कि आपने लाइक आउटकम के हिसाब से कितना लाइक उन्होंने आपके पास प्रॉफिट आया। ठीक है, उसके टर्म्स में कस्टमर वैल्यू बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो इस चीज़ का बस ध्यान में रखो, नेट प्रोमोटर स्कोर। ठीक है, ये कौन कैलकुलेट करके देगा आपको, वेरियस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। अब लास्टली यहाँ पर बात आ जाती है कि देखो अब ये वैल्यू कहाँ से पता लगाओगे, योर ऑफरिंग्स, द मार्केट प्लेस ऑफरिंग्स, व्हाट द कस्टमर नीड्स। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो क्या सिर्फ इससे ही बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, अभी तक आप सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड थे। कस्टमर ओरिएंटेड ही सिर्फ रहने से कभी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। तो सर और क्या क्या टर्म्स हैं, हमने आपसे पूछा क्या कि भाई कस्टमर ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है क्या किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस के लिए? नहीं, कस्टमर इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ ही वैल्यू टू द ओनर्स, वैल्यू टू योर एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एंड ये जब जहाँ पर जिस एरा में जाकर ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगी ना, उस एरिया को आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपका बिजनेस जाकर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो क्या यहाँ पर भी सीआरएम रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स, इट इज़ नॉट ओनली restricted up to the customer end, it is also expanding itself to the owners and to the employees of the same company or the same institution. So CRM सिर्फ और सिर्फ लाइक जो CRM टूल्स हैं उनके लिए क्या है, सबके सब क्या है, एक पार्ट है। कस्टमर पे ही सिर्फ फोकस नहीं होता, ओनर्स पे भी फोकस होता है, उनके एम्प्लॉयज़ पे भी फोकस होता है, उनके डेटा के साथ भी तो खेला जाता है। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में उस ओनर ने क्या किया नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, एनालिटिक्स में आती हैं। तो सिर्फ कस्टमर को नहीं देखना होता, ओनर्स को भी देखना होता है, एम्प्लॉयज़ को भी देखना होता है। एंड जिस फेज़ में जाकर ये चीज़ें तीनों आपस में जाके मीट करेंगे उस दिन आप बोल सकते हो कि यस द बिजनेस इज़ नाउ सक्सेसफुल। ठीक है, इसलिए देखो बहुत जगह क्या होता है ना कि ये एक कंपनी का एनवायरनमेंट, लोग बोलते हैं ना लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, लाइक कंपनी में बोलते हैं ना बहुत कहीं पे एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, तो ये
किसका पार्ट है? ऑफ कोर्स ये सीआरएम का पार्ट है। अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा, तो लोग आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट को पसंद करेंगे और कुछ नहीं है। अगर आपके कंपनी में वैल्यू टू ओनर दिखता है, वैल्यू टू एम्प्लॉइज़ दिखता है और वैल्यू टू कस्टमर तो है रहता है, देखो सारे कंपनीज़ फोकस करते हैं, बट लोग उस कंपनी में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जहाँ पर वैल्यू टू ओनर्स दिखता है, वैल्यू टू एम्प्लॉइज़ दिखता है। समझ में आया? सो यहाँ पर भी तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्ले करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेसन में सिर्फ इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें और नई आपको सीखने को मिलेंगी। लेट अस सी।